हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट में 40 से 35 की उम्मीद है। राज्य में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ा दिए गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1685 नए केस सामने आए और 83 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2499 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,530 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,755 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,82,451 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए। सतना के मैहर अमदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। टीका लगने के बाद आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के परिजन आनन फानन में बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र अमदरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से बच्चों को मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई गई है। भोपाल, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। वहीं इंदौर, उज्जैन में 28 मार्च से गेहूं की खरीदी की जाएगी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में दिल्ली में एक्सपर्ट्स के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम फैसले किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाली गेहूं की सरकारी खरीदी से किसानों का मोहभंग होता दिख रहा। खुले बाजार और मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी से इसकी वजह बन गई है। दरअसल मंडियों में जो गेहूं 10 से 12 दिन पहले 2100 रुपए क्विंटल के आसपास बिक रहा था, अब 2300 से 2400 रुपए बिक रहा है, जिसके चलते किसान खुले मंडी में धान बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजधानी भोपाल में 16 और 17 अप्रैल को आरएसएस की अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले शामिल होंगे। बैठक में संघ के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण करेंगे। राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में सुबह 10:30 बजे सीएम शिवराज पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण कार्यक्रम में द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। भोपाल में आज से चित्र भारती फिल्मोत्सव की शुरुआत हो रही है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। फिल्मोत्सव कार्यक्रम में 120 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। शाम 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज राजधानी रायपुर के दौरे पर आएंगे। गहलोत दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। बैठक में ऊर्जा से संबंधित विषय पर चर्चा होगी और कोयला आपूर्ति को लेकर भी बात की जाएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा रायपुर दौरे पर है। नीता डिसूजा आज प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही महिला कांग्रेस महंगाई को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकती है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर हैं। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके सूरजपुर के पंजो नगर जाएंगे। वहीं कल संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रदेश के बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कर्मचारी नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मुरैना पुलिस ने 21 लाख के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से दिल्ली और हरियाणा गांजा लेकर जा रहे थे। नूराबाद थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बिलाईगढ़ के सरसीवा थाना क्षेत्र में खड़ी ट्रैक्टर से बाइक सवार टकरा गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गिरसा और गोपालपुर के बीच ढाबे के पास यह हादसा हुआ है। वहीं तरसीवा थाना पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एटीएस आज साहवान को कोर्ट में पेश करेगी। साहवान 25 मार्च तक पुलिस रिमांड पर था। बता दें कि साहवान जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों का मददगार था। लोकल स्तर पर आतंकियों को बाइक और फाइनेंशियल मदद करता था। आतंक विरोधी UAPA 39 के तहत उसको आरोपी घोषित किया गया है। साहवान विदिशा जिले के हैदरगढ़ का रहने वाला है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कब्र खोदकर युवक का शव निकाला गया। संदिग्ध परिस्थिति में छत से गिरने से युवक की मौत हुई थी। पहचान न होने पर पुलिस ने लावारिस समझकर शव को दफना दिया था। परिजन की पहचान पता चलने पर शव को निकाला गया। मौके पर नायब तहसीलदार, परिजन और पुलिस की टीम मौजूद रही। छतरपुर के बूढ़ा क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसमें आरोपी शाहजाद खान और सोनू स्टो के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। 1.5 करोड़ की कीमत से बने फार्म हाउस को गिराया गया। पुलिस डोर और अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दे रही है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुकमा के चिंता गुफा में फूड पॉइजनिंग से 28 जवान बीमार हो गए। सभी जवान सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी के हैं। बीमार जवानों को इलाज के लिए सीआरपीएफ के फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुराने सरसों के तेल से बने तेल से खाना खाने से सभी बीमार होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना के बाद कमांडेंट राजेश यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। पखानजोर के PV 45 जानकी नगर गांव में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां वर्तमान सरपंच और पंच ने पूर्व सरपंच और सचिव पर नल निर्माण काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप है कि पूर्व सरपंच और सचिव ने नल के नाम पर 1,25,000 रुपए का आहरण कर लिया, लेकिन काम नहीं हुआ। वहीं जिम्मेदार अधिकारी ने सिर्फ जांच का आश्वासन दिया है। सीधी जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आया, जहां तेज रफ्तार हाईवे ने साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में अलग अलग साइकिल में सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। सीधी बाईपास की ये घटना है। ग्वालियर में जमीन की नपाई करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम को 5 लोगों ने खदेड़ दिया। दरअसल पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के गंगा मालनपुर के सर्वे क्रमांक 625 का सीमांकन करने के लिए राजस्व विभाग की टीम गई थी, जहां 5 आरोपियों ने पटवारी को धक्का देते हुए मारपीट कर दी और टीम को दोबारा आने पर गोली मारने तक की धमकी दी। भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है। यहाँ एक खूबसूरत युवती और 3 वकील मिलकर हनी ट्रैप रैकेट चला रहे थे और रईस यादव को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे। खुलासा तब हुआ जब एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के पास लिखित शिकायत पहुंची। हनी ट्रैप रैकेट का शिकार लोगों ने सिंधी समाज की मदद से लिखित शिकायत दी। दुर्ग सेंट्रल जेल में सूर्य विहार कॉलोनी निवासी गोपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल मृतक अपनी बैरक में वापस आ रहा था, तभी अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। वहीं जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गोपाल करीब 3 महीने से जेल में बंद था। नरसिंहपुर में ट्रेन से गिरकर 2 युवतियों की मौत हो गई। दोनों युवती का शव करेली और नरसिंहपुर स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर मृत अवस्था में मिला है। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया ट्रेन के गेट से गिरकर मौत की आशंका जताई है। बता दें कि दोनों युवती उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के रहने वाले थीं, जो बेंगलुरु के किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती थीं। लोरमी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद लोरमी थाना पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया है। बलरामपुर जिले के कुसमी में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल होली के दिन सूना मकान पाकर चोरों ने सोने चांदी की जेवरात समेत घरेलू सामान लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
नरसिंहपुर जिले के सरसला गांव में 2 आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद अपने दोस्ती को गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस हत्या कर फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। सोशल मीडिया में डीपी रखवाली की बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने राजकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। सतना के कोठी कस्बे की एक ज्वेलर्स में दिन दहाड़े महिलाओं ने चोरी की कोशिश की। दोनों महिला पहले गहने देखते थे, एक पायल और सोने का झुमका देखते ही देखते पार कर दिया। दुकानदार को शक हो गया कि महिलाओं ने आभूषण पार कर दिया है। टोकने पर एक महिला भागने लगी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हालांकि दुकानदार ने मामले की शिकायत अभी तक पुलिस में नहीं की है। इंदौर में पुलिस के स्कॉर्पियो चोरी करने वाले आरोपी को खजराना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन का चेचिस नंबर और नंबर प्लेट अलग अलग पाया गया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के स्कॉर्पियो होना बताया। बता दें कि पिछले दिनों रिटायर्ड पुलिसकर्मी का वाहन चोरी हुआ था। राजनांदगांव के सहदेव नगर के सोने मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से सोने व चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट में 40 से 45 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। राज्य में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ा दिए गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1685 नए केस सामने आए और 83 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश भर में 2499 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,530 हो गई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,755 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,82,451 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए। सतना के मैहर अमदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। टीका लगने के बाद आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के परिजन आनंद फानन में बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र अमदरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से बच्चों को मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है। सुकमा के चिंतागुफा में फूड पॉइजनिंग से 28 जवान बीमार हो गए। सभी जवान सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी के हैं। बीमार जवानों को इलाज के लिए सीआरपीएफ ने फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। पुराने सरसों के तेल से बने खाना खाने से बीमार होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना के बाद कमांडेंट राजेश यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई गई है। अब भोपाल, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। वहीं इंदौर, उज्जैन में 28 मार्च से गेहूं की खरीदी की जाएगी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाली गेहूं की सरकारी खरीदी से किसानों का मोहभंग होता दिख रहा। खुले बाजार में मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी इसकी वजह बनी है। दरअसल मंडियों में जो गेहूं 10 से 12 दिन पहले 2100 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा था, अब 2300 से 2400 रुपए बिक रहा है, जिसके चलते किसान खुले मंडी में धान बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजधानी भोपाल में 16 और 17 अप्रैल को आरएसएस की अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबले शामिल होंगे। बैठक में संघ के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज कश्मीरी पंडितों के साथ उन्होंने पौधारोपण किया। राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि फिल्म के जरिए कश्मीर पंडितों का दर्द उजागर करने के लिए विवेक का धन्यवाद। कश्मीर भगवान शिव और शारदा की भूमि है। विवेक ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को देश के सामने उजागर किया। भोपाल में आज से चित्र भारती फिल्मोत्सव की शुरुआत हो रही है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। फिल्मोत्सव कार्यक्रम में 120 फिल्मों को प्रदर्शित की जाएगी। शाम 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज राजधानी रायपुर के दौरे पर आएंगे। गहलोत 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। बैठक में ऊर्जा से संबंधित और कोयला आपूर्ति को लेकर भी बात की जाएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा रायपुर के दौरे पर है। नीता डिसूजा आज प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही महिला कांग्रेस महंगाई को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर हैं। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके सूरजपुर के बंडू नगर जाएंगी। वहीं कल संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रदेश के बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मुरैना पुलिस ने 21 लाख के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिरी की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से दिल्ली और हरियाणा गांजा लेकर जा रहे थे। नूराबाद थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भिलाईगढ़ के सरसीवा थाना क्षेत्र में खड़ी ट्रैक्टर से बाइक सवार टकरा गए। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गिरसा और गोपालपुर के बीच ढाबे के पास यह हादसा हुआ। वहीं सरसीवा थाना पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एटीएस आज साहवान को कोर्ट में पेश करेगी। साहवान 25 मार्च तक पुलिस रिमांड पर था। बता दें कि साहवान जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों का मददगार था। लोकल स्तर पर आतंकियों को बाइक और फाइनेंशियल मदद करता था। आतंक विरोधी UAPA 39 के तहत उसको आरोपी घोषित किया गया है। साहवान विदिशा जिले के हैदरगढ़ का रहने वाला है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कब्र खोदकर युवक का शव निकाला गया। संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से युवक की मौत हुई थी। पहचान न होने पर पुलिस ने लावारिस समझकर शव को दफनाया था। परिजनों की पहचान पता चलने पर शव को निकाला गया। मौके पर नायब तहसीलदार, परिजन और पुलिस की टीम रही। छतरपुर के बूढ़ा क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसमें आरोपी शाहजाद खान उर्फ सोनू स्टू के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। 1.5 करोड़ की कीमत से बने फार्म हाउस को गिराया गया। पुलिस ढोल अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दे रही है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। बता दें कि आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। निवाड़ी जिले में चोरी और लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी की ज़ेवरात और अन्य सामान सहित एक लैपटॉप बरामद किया गया। घटना में शामिल उनके 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पत्थलगांव के बस स्टैंड से मानव तस्करी करते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी महिला 4 नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले जा रही थी, जिसकी सूचना बच्चों के परिजनों ने जशपुर एसपी से की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर स्थित चौहान पैथोलॉजी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल लैब संचालक ने सड़क पर ही मेडिकल वेस्ट फेंक दिया था, जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। साथ ही पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया। भिलाईगढ़ के सरसीमा थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार दोस्त खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों दोस्तों की मौत हो गई। वही घटना की जानकारी लगती मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनूपपुर में पुलिस की विशेष टीम ने नाकाबंदी कर एक वाहन को पकड़ा। वाहन की तलाशी में पुलिस को 180 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 10,80,000 रुपए बताई जा रही। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के मंझोली में अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी से मारपीट करने वाले भाजपा नेता मुकेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भाजपा नेता और उसके 6 साथियों पर FIR के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। बता दें कि 21 मार्च को मुकेश साहू ने मंझोली में अपने भाई अनिल साहू की दुकान में घुसकर मारपीट की थी। सिंगरौली जिले में लगातार हो रही चोरियों का बैडन थाना पुलिस ने खुलासा किया। 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 8 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी की जेवर और चोरी के 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नशे के आदी हैं, जिसके चलते लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।
छतरपुर जिले में जानवरों के साथ क्रूरता करने का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में नशे में धुत एक पुलिस आरक्षक बीच सड़क पर जानवरों को दौड़ा कर बेल्ट से पीटा। खाकी वर्दीधारी की इस पशु क्रूरता को स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर वीडियो बना लिया। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के पन्ना नाके की है। इंदौर के महू में बुधवार को हुए विवाद और हत्या की वारदात के बाद प्रशासन सभी आरोपियों के मकान और संपत्ति को ध्वस्त कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक आरोपी राकेश का जेल में बंद शातिर अपराधियों से संबंध है। धमतरी जिले के बकारा थाना क्षेत्र के एक 5 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्राम कोलियारी का रहने वाला 4 वर्षीय जागृत यादव अपने घर के पास खेल रहा था, तभी 3 बाइक सवारों ने बच्चे का अपहरण कर लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया और बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में आग लगाने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई प्रकरण दर्ज हैं। चंदन नगर पुलिस ने सिकंदर नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की है। बेमेतरा में प्रेमिका की हत्या के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल मृतका का शव उसी के पड़ोस के घर में मिला था, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। वहीं पुलिस पूछताछ में युवक से अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तमिलनाडु राज्य में बंधक बनाए गए बस्तर के 8 मजदूरों को सकुशल वापस लाया गया। दरअसल आंजर गांव के ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर से मजदूरों को बंधक मुक्त कराने की गुहार लगाई थी। मामले में कलेक्टर ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर तमिलनाडु पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद प्रशासनिक दल ने मजदूरों को सकुशल वापस लाया। ओरछा के पृथ्वीपुर से झांसी जा रहे एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मृत बच्चे और उसके मां बाप को रुपए की कमी के चलते आधे रास्ते में उतार दिया, जिसके बाद गश्त के दौरान गुजर रही पुलिस की टीम ने उनकी मदद कर उन्हें घर पहुंचाया। दरअसल तबियत बिगड़ने पर पृथ्वीपुर अस्पताल से बच्चे को झांसी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। फिर ड्राइवर ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। रायपुर जिला पंचायत में संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान गड़बड़ियां रोकने के लिए टोकन जारी करने के पैटर्न में बदलाव किया गया। जिला पंचायत BS नायक ने बताया कि अब रजिस्ट्री के लिए टोकन लेते समय कंप्यूटर ऑटोमेटिक उप पंजीयक का नाम जनरेट करना है, जिससे अधिवक्ताओं को भी पता नहीं होता कि दस्तावेज किसके पास जाएंगे और कौन रजिस्ट्री करेगा। केशकाल विकासखंड के ग्राम करार मेटा के माध्यमिक शाला के कक्षा 8वीं के छात्र दीपेश पोयाम ने कबाड़ से जुगाड़ कर ड्रोन और टॉय हेलीकॉप्टर बनाया। छात्रों को इसके लिए एक प्रदर्शनी में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। वहीं कोंडा गांव कलेक्टर ने दीपेश का सम्मान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। सरगुजा जिला प्रशासन के अधिकारी जन समाधान चौपाल के जरिए गांव तक पहुंचेंगे और तत्काल मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। आज से 3 अप्रैल तक अलग अलग गांव के जन समाधान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अलग अलग विभाग के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शिविर में मौजूद रहेंगे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका लगातार रूस पर एक्शन ले रहा है। इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो चाहते हैं कि रूस को G20 से बाहर कर दिया जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर नाटो की आपात बैठक के बाद ब्रसेल्स में गुरुवार को जो बाइडेन ने यह बात कही। अमेरिका रूस के हमले के कारण यूक्रेन से पलायन करने वाले 35 लाख लोगों में से 1 लाख तक शरणार्थियों को अपने देश में पनाह देगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस पिछले 1 सप्ताह से कहता रहा कि अमेरिका यूक्रेन के शरणार्थियों का स्वागत करेगा, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि अधिकतर शरणार्थी यूरोप में ही रहना पसंद करेंगे। इसके साथ ही समिट के बाद बाइडेन ने मीडिया से कहा, चीन को साफ कर दिया कि अगर उन्होंने रूस को मदद दी तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन्हें कोई धमकी नहीं दिया, लेकिन चीनी राष्ट्रपति रूस की मदद के परिणाम अच्छे से जानते हैं। बाइडेन ने कहा कि नाटो कभी भी इतना अधिक एकजुट नहीं हुआ जितना आज है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को इनके इरादे के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिल रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा, रूस को भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नाटो ने दावा किया कि यूक्रेन में पिछले 4 हफ्ते से जारी लड़ाई में 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस ने अफगानिस्तान में 10 सालों में करीब 15,000 सैनिक गंवाए थे। नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गठबंधन का ये आकलन यूक्रेन के अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच कई इलाकों में रूस की तरफ से ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाया गया। रूस का दावा है कि इन ह्यूमन कॉरिडोर से अब तक 84,000 बच्चों सहित 4,02,000 यूक्रेनी नागरिकों को बाहर निकाला गया। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इन दावों के बारे में कुछ नहीं कहा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से उसके पास मौजूद फाइटर प्लेन का 1% हिस्सा मांगा। जेलेंस्की ने कहा कि आपके पास हजारों लड़ाकू जेट हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं दिया गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारी रूस के डर से यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने से इनकार करते रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को आज 30वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संकट पर ब्रुसेल्स में नाटो समिट को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो नाटो जवाब देगा। रूस इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेगा, नाटो उसी तरह के हथियारों से उसे जवाब देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि रूसी सेना के मुकाबले के लिए वो यूक्रेन को 6000 मिसाइल और 25 मिलियन पाउंड भेजेगा। इसके साथ ही मिलिट्री हार्डवेयर और एंटी टैंक इक्विपमेंट भेजे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन रूस जंग से जुड़े एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसे यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। प्रस्ताव के पक्ष में 140 और खिलाफ 5 वोट डाले गए। भारत समेत 38 देश गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के आसार ज्यादा हैं कि संसद में कुल 342 सांसदों में से 187 इमरान के खिलाफ हैं, जो कि सरकार गिराने के लिए काफी है। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट में 40 से 45 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। राज्य में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा, ना मुझे बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीरभूम हिंसा के बाद अपने ही नेता की कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक होटल के पास से तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अनारुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले गुरुवार को ममता ने बोकतुई गांव का दौरा किया था, जहां 8 लोगों को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार दिया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए बीरभूम हत्याकांड में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ा दिए गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 87 पैसा और डीजल 86 पैसा प्रति लीटर बढ़ गया है। दाम बढ़ने के बाद राजधानी भोपाल में 109 रुपए 86 पैसा और डीजल 93 रुपए 35 पैसा प्रति लीटर हो गया है। राजधानी रायपुर में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में पेट्रोल में 83 पैसे और डीजल में 84 पैसे बढ़े हैं। पिछले 4 दिन में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 3 दिनों में पेट्रोल में 2 रुपए 49 पैसे और डीजल में 2 रुपए 52 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1685 नए केस सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2499 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,530 हो गई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,755 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,82,451 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए। सतना के मैहर अमदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। टीका लगने के बाद आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के परिजन आनंद फानन में बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र अमदरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से बच्चों को मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है। खंडवा में भी फूड पॉइजनिंग से 300 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा कि सगाई के दावत में खाना खाने के बाद सभी की तबीयत खराब हुई। सभी लोगों को जिले के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं दूल्हे को भी निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी का इलाज जारी है।
सुकमा के चिंता गुफा में फूड पॉइजनिंग से 28 जवान बीमार हो गए। सभी जवान सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी के हैं। बीमार जवानों को इलाज के लिए सीआरपीएफ के फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुराने सरसों के तेल से बने खाना खाने से बीमार होने की आशंका जताई जा रही। वहीं घटना के बाद कमांडेंट राजेश यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। भोपाल में जोमेटो की डिलीवरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जोमेटो के 10 किलोमीटर की डिलीवरी 4 मिनट में करने के दावे पर नाराजगी जताई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी को भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने देंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कंपनी ऐसे दावे न करे। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई गई। अब भोपाल, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। वहीं इंदौर, उज्जैन में 28 मार्च से गेहूं की खरीदी की जाएगी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाली गेहूं की सरकारी खरीदी से किसानों का मोह भंग होता दिख रहा। खुले बाजार और मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी से इसकी वजह बन रही है। दरअसल मंडियों में जो गेहूं 10 से 12 दिन पहले 2100 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा था, अब 2300 से 2400 रुपए बिक रहा है, जिसके चलते किसान खुले मंडी में धान बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजधानी भोपाल में 16 और 17 अप्रैल को आरएसएस की अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले शामिल होंगे। बैठक में संघ के आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण उन्होंने किया। राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि फिल्म के जरिए कश्मीर पंडितों का दर्द उजागर करने के लिए विवेक का धन्यवाद। कश्मीर भगवान शिव और शारदा की भूमि है। विवेक ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को देश के सामने उजागर किया है। भोपाल में आज से चित्र भारती फिल्मोत्सव की शुरुआत हो रही है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। फिल्मोत्सव कार्यक्रम में 120 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। शाम 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज राजधानी रायपुर के दौरे पर आएंगे। गहलोत दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। बैठक में ऊर्जा से संबंधित और कोयला आपूर्ति को लेकर भी बात की जाएगी। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा रायपुर दौरे पर हैं। नेटा डिसूजा प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही महिला कांग्रेस महंगाई को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर हैं। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके सूरजपुर के पंजो नगर जाएंगी। वहीं कल संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रदेश के बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कर्मचारी नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कोंडागांव में कन्या विद्यालय का नाम बदलने पर स्कूली छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि कन्या विद्यालय का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल रखा गया है, जिसके बाद छात्राओं ने नगर के जय स्तंभ चौक पर चक्का जाम किया। वहीं प्रशासन और पुलिस अधिकारी छात्राओं को समझाने की कोशिश कर रही है। मुरैना पुलिस ने 21 लाख के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से दिल्ली और हरियाणा गांजा लेकर जा रहे थे। नूराबाद थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भिलाईगढ़ के सरसीवा थाना क्षेत्र में खड़ी ट्रैक्टर से बाइक सवार टकरा गए। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गिरसा और गोपालपुर के बीच ढाबे के पास यह हादसा हुआ है। वहीं सरसीवा थाना पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एटीएस आज साहबान को कोर्ट में पेश करेगी। साहबान 25 मार्च तक पुलिस रिमांड पर था। बता दें कि साहबान जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों का मददगार था। लोकल स्तर पर आतंकियों और बाइक और फाइनेंशियल मदद करता था। आतंक विरोधी यूएपीए 39 के तहत उसको आरोपी घोषित किया गया है। साहबान विदिशा जिले के हैदरगढ़ का रहने वाला है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कब्र खोदकर युवक का शव निकाला गया। संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से युवक की मौत हुई थी। पहचान न होने पर पुलिस ने लावारिस समझकर शव को दफनाया था। परिजन की पहचान पता चलने पर शव को निकाला गया। मौके पर नायब तहसीलदार, परिजन और पुलिस की टीम मौजूद रही। छतरपुर के बुढ़ा क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसमें आरोपी शाहजाद खान उर्फ सोनू स्टोक के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। 1.5 करोड़ की कीमत से बने फार्म हाउस को गिराया जा रहा। पुलिस ढोल और अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दे रही है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आपको बता दें कि आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
निवाड़ी जिले में चोरी और लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान सहित एक लैपटॉप बरामद किया गया। घटना में शामिल उनके 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पत्थलगांव के बस स्टैंड से मानव तस्करी करते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी महिला 4 नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले जा रहे थे, जिसकी सूचना बच्चियों के परिजनों ने जशपुर एसपी से की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर स्थित चौहान पैथोलॉजी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल लैब संचालक ने सड़क पर ही मेडिकल वेस्ट फेंक दिया था, जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। साथ ही पैथोलॉजी लैब को भी सील किया गया। भिलाईगढ़ के सरसीवा थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार दोस्त खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों दोस्तों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगती मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धमतरी जिले के मगालोड इलाके में गर्भवती मादा तेंदुए की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए के फेफड़े में संक्रमण होने के चलते उसकी मौत हुई है। सरगुजा जिला प्रशासन के अधिकारी जन समाधान चौपाल के जरिए गांव तक पहुंचेंगे और तत्काल मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। आज से 3 अप्रैल तक अलग अलग गांव में जन समाधान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अलग अलग विभाग के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शिविर में मौजूद रहेंगे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका लगातार रूस पर एक्शन ले रहा है और इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो चाहते हैं कि रूस को G20 से बाहर कर दिया जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर नाटो की आपात बैठकों के बाद ब्रुसेल्स में गुरुवार को जो बाइडेन ने यह बात कही। अमेरिका रूस के हमले के कारण यूक्रेन से पलायन करने वाले 35 लाख लोगों में से 1 लाख तक शरणार्थियों को अपने देश में पनाह देगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस में पिछले कई सप्ताह से वो कहता रहा कि अमेरिका यूक्रेन के शरणार्थियों का स्वागत करेगा, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि अधिकतर शरणार्थी यूरोप में ही रहना पसंद करेंगे। इसके साथ ही समिट के बाद बाइडेन ने मीडिया से कहा कि चीन को साफ कर दिया गया कि अगर उन्होंने रूस को मदद दी तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन्हें कोई धमकी नहीं दी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति रूस की मदद के परिणाम अच्छे से जानते हैं। बाइडेन ने कहा कि नाटो कभी भी इतना अधिक एकजुट नहीं हुआ जितना आज है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को उनके इरादे के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिल रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। रूस को भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नाटो ने दावा किया कि यूक्रेन में पिछले 4 हफ्ते से जारी लड़ाई में 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए। रूस ने अफगानिस्तान में 10 साल में करीब 15,000 सैनिक गंवाए थे। नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गठबंधन का ये आकलन यूक्रेन के अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच कई इलाकों में रूस की तरफ से ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाया गया। रूस का दावा है कि इन ह्यूमन कॉरिडोर से अब तक 84,000 बच्चों सहित 4,02,000 यूक्रेनी नागरिकों को बाहर निकाला गया। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इन दावों के बारे में कुछ नहीं कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से उनके पास मौजूद फाइटर प्लेन का 1% हिस्सा मांगा है। जेलेंस्की ने कहा कि आपके पास हजारों लड़ाकू जेट हैं, लेकिन हमें अभी तक एक भी नहीं दिया गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारी रूस के डर से यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने से इनकार करते रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को आज 30वां दिन है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संकट पर ब्रुसेल्स में नाटो समिट को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो नाटो जवाब देगा। रूस जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल करेगा, नाटो उसी तरह हथियारों से उनको जवाब देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि रूसी सेना के मुकाबले के लिए वो यूक्रेन को 6,000 मिसाइल्स और 25 मिलियन पाउंड भेजेगा। इसके साथ ही मिलिट्री हार्डवेयर और भी उपकरण भेजे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन रूस जंग से जुड़े एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसे यूरोपीय यूनियन और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। प्रस्ताव के पक्ष में 140 और खिलाफ में 5 वोट डाले गए। भारत समेत 38 देश गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान की संसदीय कार्रवाई पहले दिन स्थगित हो गई। नेशनल असेंबली में अब सोमवार यानी 28 मार्च को इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दरअसल सांसद ख्याल जामा के निधन के बाद सदन की पहली बैठक थी। पाकिस्तान की संसदीय परंपरा के मुताबिक किसी सांसद का निधन होने पर सदन की पहली बैठक में केवल श्रद्धांजलि दी जाती है।
योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट में 40 से 45 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। राज्य में 37 साल में पहली बार किसी सीएम के दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती को फोन कर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा, ना मुझे बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीरभूम हिंसा के बाद अपने ही नेता के कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक होटल के पास से तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अनारुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले गुरुवार को ममता ने गोपतुई गांव का दौरा किया था, जहां 8 लोगों को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए बीरभूम हत्याकांड में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 40-80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 87 पैसा और डीजल 86 पैसा प्रति लीटर बढ़ गया। दाम बढ़ने के बाद राजधानी भोपाल में 109 रुपए 86 पैसा और डीजल 93 रुपए 35 पैसा प्रति लीटर हो गया है। राजधानी रायपुर में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में पेट्रोल में 83 पैसे और डीजल में 84 पैसे बढ़े हैं। पिछले 4 दिन में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 3 दिनों में पेट्रोल में 2 रुपए 49 पैसे और डीजल में 2 रुपए 52 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1685 नए केस सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2499 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,530 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,755 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,82,451 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। सतना के महर अमदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के परिजन आनन फानन में बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र अमदरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से बच्चों को महर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है। खंडवा में भी फूड पॉइजनिंग से 300 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा कि सगाई की दावत में खाने के बाद सभी लोगों की तबीयत खराब हुई। सभी लोगों को जिले के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं दूल्हे को भी निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी के इलाज जारी है। सुकमा के चिंता गुफा में फूड पॉइजनिंग से 28 जवान बीमार हो गए। सभी जवान सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी के हैं। बीमार जवानों को इलाज के लिए सीआरपीएफ के फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुराने सरसों के तेल से बने खाना खाने से बीमार होने की आशंका जताई जा रही। वही घटना के बाद कमांडेंट राजेश यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। भोपाल में जोमेटो की डिलीवरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जोमेटो के 10 किलोमीटर की डिलीवरी 4 मिनट में करने के दावे पर नाराजगी जताई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी को भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने देंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कंपनी ऐसे दावे न करे। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई गई है। अब भोपाल, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। वहीं इंदौर, उज्जैन में 28 मार्च से गेहूं की खरीदी की जाएगी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजधानी भोपाल में 16 और 17 अप्रैल को आरएसएस की अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले शामिल होंगे। बैठक में संघ के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण किया। राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि फिल्म के जरिए कश्मीर पंडितों का दर्द उजागर करने के लिए विवेक का धन्यवाद। कश्मीर भगवान शिव और शारदा की भूमि है। विवेक ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को देश के सामने उजागर किया। भोपाल में आज से चित्र भारती फिल्मोत्सव की शुरुआत तो हो रही है। बांकालाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। फिल्मोत्सव कार्यक्रम में 120 फिल्मों को प्रदर्शित की जाएगी। शाम 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज राजधानी रायपुर के दौरे पर आएंगे। गहलोत दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे। बैठक में ऊर्जा से संबंधित और कोयला आपूर्ति को लेकर भी बात की जाएगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा राजधानी रायपुर दौरे पर है। एयरपोर्ट पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम सहित कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद नीता डिसूजा पहली बार रायपुर पहुंची। राजीव भवन में आयोजित महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर हैं। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके सूरजपुर के पंटू नगर जाएंगे। वहीं कल संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश के बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कर्मचारी नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कोंडागांव में कन्या विद्यालय का नाम बदलने पर स्कूली छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि कन्या विद्यालय का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल रखा गया है, जिसके बाद छात्राओं ने नगर के जय स्तंभ चौक पर चक्का जाम किया। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद चक्का जाम हटाया जा सका। योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट में 40 से 45 मंत्री बनाए जाने की उम्मीद है। राज्य में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। लखनऊ में योगी के शपथ की भव्य तैयारी की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। हर जगह सांस्कृतिक डांस के साथ लोग झूमते नजर आ रहे हैं। बता दें कि योगी शाम 4 बजे पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। लखनऊ में राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ आवास के बाहर उनके समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंचे। एक समर्थक ने बताया कि बाबा का बुलडोजर निकल पड़ा है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं या घर में बैठ जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती को फोन कर शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया है। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को भी फोन किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं शपथ ग्रहण में जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीरभूम हिंसा के बाद अपने ही नेता के कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक होटल के पास से तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अनरुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले गुरुवार को ममता ने बोकतुई गांव का दौरा किया था, जहां पर 8 लोगों को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए बीरभूम हत्याकांड में सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट 80 पैसे बढ़ा दिए गए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 86 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया। दाम बढ़ने के बाद राजधानी भोपाल में 109 रुपए 86 पैसा और डीजल 93 रुपए 35 पैसा प्रति लीटर हो गया है। राजधानी रायपुर में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में पेट्रोल में 83 पैसे और डीजल में 84 पैसे बढ़े हैं। पिछले 4 दिनों में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 3 दिनों में पेट्रोल में 2 रुपए 49 पैसे और डीजल में 2 रुपए 52 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1685 नए केस सामने आए और 83 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2499 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,530 हो गई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,755 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,82,451 डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए। सतना के मायार अमदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के परिजन आनन फानन में बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र अमदरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से बच्चों को मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है। दरखंडवा में फूड पॉइजनिंग से 300 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि सगाई के दावत में खाना खाने के बाद सभी की तबीयत खराब हुई। सभी लोगों को जिले के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूल्हे को भी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का इलाज जारी है। सुकमा के चिंता गुफा में फूड पॉइजनिंग से 28 जवान बीमार हो गए। सभी जवान सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी के हैं। बीमार जवानों को इलाज के लिए सीआरपीएफ के फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुराने सरसों के तेल से बने खाना खाने से बीमार होने की आशंका जताई जा रही। वहीं घटना के बाद कमांडेंट राजेश यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। भोपाल में जोमेटो की डिलीवरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जोमेटो के 10 किलोमीटर की डिलीवरी 4 मिनट में करने के दावे पर नाराजगी जताई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी को भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने देंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कंपनी ऐसे दावे न करे। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई गई है। अब भोपाल, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। वहीं इंदौर, उज्जैन में 28 मार्च से गेहूं की खरीदी की जाएगी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजधानी भोपाल में 16 और 17 अप्रैल को आरएसएस की अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय हसबोले शामिल होंगे। बैठक में संघ के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण उन्होंने किया। राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों का दर्द उजागर करने के लिए विवेक का धन्यवाद। कश्मीर भगवान शिव और शारदा की भूमि है। विवेक ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को देश के सामने उजागर किया है। भोपाल में आज से चित्र भारती फिल्मोत्सव की शुरुआत हो रही। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। फिल्मोत्सव कार्यक्रम में 120 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। शाम 6 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा राजधानी रायपुर दौरे पर है। एयरपोर्ट पर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम सहित कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद नेटा डिसूजा पहली बार रायपुर पहुंची हैं। राजीव भवन में आयोजित महिला कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल होंगी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नेताओं के नाम है, जिनमें सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बड़े भाजपा नेताओं का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। बलौदाबाजार के टुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष गीताराम पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया है। 11 पार्षदों ने कलेक्टर के सामने अविश्वास प्रस्ताव दिया। पार्षदों ने अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार, भेदभाव समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कर्मचारी नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कोंडागांव में कन्या विद्यालय का नाम बदलने पर स्कूली छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया। बता दी कि कन्या विद्यालय का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल रखा गया, जिसके बाद छात्राओं ने नगर के जय स्तंभ चौक पर चक्का जाम किया। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद चक्का जाम हटाया जा सका। बैकुंठपुर के नगर पंचायत खोंगापानी में पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वार्ड वासियों के साथ कांग्रेस पार्षद ने पंचायत कार्यालय का घेराव किया। नगर के 3 वार्डों में पानी नहीं आने से वार्डवासी परेशान है। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
मुरैना पुलिस ने 21 लाख के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से दिल्ली और हरियाणा गांजा लेकर जा रहे थे। नूराबाद थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बिलाईगढ़ के सरसीवा थाना क्षेत्र में खड़ी ट्रैक्टर से बाइक सवार टकरा गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गिरसा और गोपालपुर के बीच ढाबे के पास यह हादसा हुआ। वहीं सरसीवा थाना पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एहतियाज साहवान को कोर्ट में पेश करेगी। साहवान 25 मार्च तक पुलिस रिमांड पर था। बता दें कि साहवान जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों का मददगार था, लेकिन लोकल स्तर पर आतंकियों को बाइक और फाइनेंशियल मदद वो करता था। आतंक विरोधी UAPA 39 के तहत आरोपी घोषित किया गया है। साहवान विदिशा जिले के हैदरगढ़ का रहने वाला है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कब्र खोदकर युवक का शव निकाला गया। संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से युवक की मौत हो गई थी। पहचान न होने पर पुलिस ने लावारिस समझकर शव को दफनाया था। परिजन की पहचान पता चलने पर शव को निकाला गया। मौके पर नायब तहसीलदार, परिजन और पुलिस की टीम मौजूद रही। छतरपुर के बूढ़ा क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसमें आरोपी शाहजाद खान और सोनो स्टो के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। 1.5 करोड़ की कीमत से बने फार्म हाउस को गिराया जा रहा है। पुलिस ढोल और अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दे रही है और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। बता दें कि आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। निवाड़ी जिले में चोरी और लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात और अन्य सामान सहित एक लैपटॉप बरामद किया गया। घटना में शामिल उनके 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पत्थलगांव के बस स्टैंड में से मानव तस्करी करते महिला को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी महिला 4 नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले जा रही थी, जिसकी सूचना बच्चियों के परिजनों ने जशपुर SP से की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायपुर स्थित चौहान पैथोलॉजी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल लैब संचालक ने सड़क पर ही मेडिकल वेस्ट फेंक दिया था, जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के साथ ही पैथोलॉजी लैब को सील भी किया गया। बिलाईगढ़ के सरसीवा थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार दोस्त खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों दोस्तों की मौत हो गई। वही घटना की जानकारी लगती मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धमतरी जिले के मगरलोड इलाके में एक गर्भवती मादा तेंदुए की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए के फेफड़े में संक्रमण होने के चलते उसकी मौत हुई है। बैतूल में बच्चे के हाथ में मोबाइल की बैटरी अचानक ब्लास्ट हो गई, जिससे उसकी छाती में गंभीर चोट आई है और हाथ भी जल गया। दरअसल मोबाइल की पुरानी बैटरी से खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सरपंच की हत्या कर दी। बताया जाता है कि हिरोली गांव के मेला स्थल से थोड़ी दूरी पर ही नक्सलियों ने धारदार हथियार से सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्तर जिले में ग्रामीण इलाकों के युवक युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी की गई। मामले में परपा थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी युवाओं को पशुपालन विभाग में पशु मित्र बनाने के नाम पर पैसे लेते थे। बिलाईगढ़ में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बलौदाबाजार को लाइसेंस पंजीयन कराने के लिए शिविर लगाया गया। इंदिरा मार्केट में शिविर लगाकर स्थल पर ही लाइसेंस और पंजीयन की व्यवस्था बनाई गई, जहां तुरंत लाइसेंस उपलब्ध कराया जा रहा है। मुनाफा कमाने के चक्कर में रेडीमेड गवर्नमेंट क्लस्टर में यूनिट आवंटन कराने वाले कारोबारियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब जिला प्रशासन ने गवर्नमेंट क्लस्टर में बंद यूनिटों का ब्यौरा मांगा है। कलेक्टर ने रेडीमेड गवर्नमेंट क्लस्टर के आवंटन संबंधी तमाम जानकारियां तलब करते हुए संचालक मंडल में रायशुमारी की है। सरगुजा जिला प्रशासन के अधिकारी जन समाधान चौपाल के जरिए गांव तक पहुंचेंगे और तत्काल मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे। आज से 3 अप्रैल तक अलग अलग गांव में जन समाधान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायत, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अलग अलग विभाग के जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शिविर में मौजूद रहेंगे। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका लगातार रूस पर एक्शन ले रहा है और इस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो चाहते हैं कि रूस की G20 से बाहर उन्हें कर दिया जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर नाटो की आपात बैठक के बाद ब्रसेल्स में गुरुवार को जो बाइडेन ने ये बात कही।
अमेरिका रूस के हमले के कारण यूक्रेन से पलायन करने वाले 35 लाख लोगों में से 1 लाख तक शरणार्थियों को अपने देश में पनाह देगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस पिछले कई सप्ताह से कहता रहा कि अमेरिका यूक्रेन के शरणार्थियों का स्वागत करेगा, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि अधिकतर शरणार्थी यूरोप में ही रहना पसंद करेंगे। इसके साथ ही समिट के बाद बाइडेन ने मीडिया से कहा कि चीन को साफ कर दिया गया कि अगर उन्होंने रूस को मदद दे दी तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन्हें कोई धमकी नहीं दी है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति रूस की मदद के परिणाम अच्छे से जानते हैं। बाइडेन ने कहा कि नाटो कभी भी इतना अधिक एकजुट नहीं हुआ जितना आज है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को उनके इरादे के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिल रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा, रूस को भविष्य में गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे। नाटो ने दावा किया कि यूक्रेन में पिछले 4 हफ्ते से जारी लड़ाई में 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए। रूस ने अफगानिस्तान में 10 सालों में करीब 15,000 सैनिक गंवाए थे। नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गठबंधन का ये आकलन यूक्रेन के अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच कई इलाकों में रूस की तरफ से ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाया गया। रूस का दावा है कि इन ह्यूमन कॉरिडोर से अब तक 84,000 बच्चों सहित 4,02,000 यूक्रेनी नागरिकों को बाहर निकाला गया। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इन दावों के बारे में कुछ नहीं कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से उनके पास मौजूद फाइटर प्लेन का 1% हिस्सा मांगा है। जेलेंस्की ने कहा कि आपके पास हजारों लड़ाकू जेट हैं, लेकिन हमें अभी तक एक भी नहीं दिया गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारी रूस के डर से यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने से इनकार करते रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग को आज 30वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संकट पर ब्रसेल्स में नाटो समिट को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो नाटो जवाब देगा। रूस जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेगा, नाटो उसी तरह के हथियारों से उसे जवाब देगा।